नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोसिस भी बोलते हैं या फिर इसको ट्रैवल सिकनेस भी बोलते हैं। मोशन सिकनेस मतलब जैसे बस ट्रेन में या जहाज़ में जिन लोगों को उल्टी आती है, जी घबराता है, उसी को मोशन सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, तो मोशन सिकनेस क्यों होता है, तो इसके पीछे एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये कहती है कि जब भी हमें हेलुसिनेशन होते हैं, हेलुसिनेशन का मतलब क्या है कि हमें दिखता कुछ है और लगता कुछ है। जैसे मान लीजिए ये अगर मैं कहूँ कि ये सांप है, जबकि ये सांप नहीं है, ये एक पेन है। ठीक है, तो ये एक हेलुसिनेशन है, यानी हमें दिख कुछ रहा है लेकिन ब्रेन के पास कुछ और ही सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ऐसे इस चीज़ को हेलुसिनेशन बोलते हैं कि मतलब जो चीज़ रियल है हम उसको कुछ और ही देख रहे हैं, तो इसी को हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो तब जब भी हमें हेलुसिनेशन होते हैं तो ब्रेन क्या सोचता है कि इस इंसान ने कुछ ऐसा पॉइजनस चीज़ खाई है, कोई जहरीली चीज़ खाई है, जिसकी वजह से कोई इसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं। क्योंकि जब भी हेलुसिनेशन, ज़्यादातर जो हेलुसिनेशन होते हैं वो इसी चीज़ से होते हैं कि जो इस दुनिया में जहरीली चीज़ें हैं ना, उनको खाने से हेलुसिनेशन होते हैं। तो ब्रेन भी फिर उसी टाइम यही सोचता है कि इस इंसान ने कोई ऐसी चीज़ खाई है। तो अगर ऐसी चीज़ खाई है तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन हमें उल्टी करवा देगा, ताकि वो हो सकता है इसने खाई हो तो वो निकल जाए बाहर। ठीक है, तो ये हमें बचाने का एक तरीका है जो नेचर ने बना रखा है। लेकिन इसका मोशन सिकनेस से क्या लेना देना है, वो ये देखो, जब हम जाते हैं बस ट्रेन में तो सबसे पहले ये बात है कि हमारा जो कान होता है उसके क्या काम होता है, वो उसका काम सुनना, उसका आधा काम है, उसके दो काम होते हैं। दूसरा काम है बैलेंस बनाना। अगर कान बैलेंस नहीं बनाएगा तो आप नीचे गिर जाएंगे और नीचे गिर के भी आपका सब कुछ घूमता घूमता लगेगा। तो कान आपका 24/7 हर सेकंड बैलेंस बना के रखता है। आपके कान के अंदर एक फ्लूइड होता है जो इधर से उधर ऐसे थोड़ा बहुत भी आप इधर उधर करते हैं या आगे पीछे करते हैं तो फ्लूइड हिलता है और उससे बैलेंस मेंटेन रहता है। ऐसे आप अपने सिर को जोर जोर घुमाइए या खुद घूमिए तो वो फ्लूइड घूमता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। ठीक है, तो कान के दो फंक्शन होते हैं, वो सुनना तो इसका हाफ ही फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही आँख का काम क्या होता है, देखना। और हमारे हाथ पैर और हमारे जितने भी जोड़ होते हैं शरीर में, उनका काम क्या होता है, वो उनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स से होते हैं जो हमारी बॉडी को सिग्नल भेजते रहते हैं। वो ये बताते रहते हैं कि इस वक्त हम चल रहे हैं या बैठे हैं या फिर मतलब क्या कर रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी चलने की अभी स्पीड क्या है, सब कुछ हमारे दिमाग को सिग्नल देते रहते हैं। जोड़ों के अंदर रिसेप्टर होते हैं और नर्वस सिस्टम ऐसे हमें बताता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन है आँख के और कान के और अपने हाथ पैरों के। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं तो क्या होगा, बस में आँख क्या कहेगी कि हम सब कुछ एक जगह पे है। आँख को तो यही लगेगा कि सब कुछ एक जगह पे है। ठीक है, और हमारे जो जोड़ हैं ऐसे मतलब हाथ पैर, हम बैठे हैं तो वो दिमाग को क्या कहेंगे कि ये इंसान बैठा है, तो दिमाग को लगेगा, पास सिग्नल आएगा कि ये इंसान बैठा है। ठीक है, कान के अंदर जो फ्लूइड है, बस चलिए 100 की स्पीड पे, कान के अंदर फ्लूइड क्या, वो ये नहीं देखें वो तो फ्लूइड तो चलेगा ही 100 की स्पीड से, तो वो कहेगा नहीं नहीं ये इंसान 100 की स्पीड से चल रहा है। तो दिमाग के पास एक सिग्नल आ रहा है कि ये बैठा है, एक सिग्नल आ रहा है कि ये चल रहा है, तो दिमाग को क्या लगेगा कि इस इंसान ने को हेलुसिनेशन हो रहे हैं, यानी इस इंसान ने कुछ ना कुछ खाया है, ऐसा खाया है जो जहरीला है, तो अब इसको उल्टी करवाओ। तो दिमाग हमारा उल्टी करवा देता है, जिसकी वजह से हमें उल्टी आती है। तो ये एक थ्योरी है, ठीक है, जो मैंने पढ़ी थी। अब ये है कि जैसे इसीलिए तो आप सोच के देखो, जब आप पैदल चलते हैं तो उल्टी नहीं आती, बाइक पे नहीं आती या बस में नहीं आती, मतलब बस की जो छत पे बैठ जाओ, ट्रेन की छत पे तो नहीं आती है ना, तो इसी वजह से आती है। तो ये बस एक थ्योरी है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, आप समझ गए। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है, जैसे मान लीजिए आप बस में हैं या ट्रेन में हैं तो क्या होगा, आप बाहर देखिए, मतलब बाहर की सीनरी को देखिए। ठीक है, या फिर जैसे एरोप्लेन है तो एरोप्लेन की विंडो से बाहर देखिए। ठीक है, शिप में है, अगर पानी वाली जो जहाज उसमें है तो उसके डेक पे जाइए और ऐसे होराइजन को देखिए। ठीक है, और जैसे कार में है तो कार में हमेशा अगली वाली सीट पे बैठने की कोशिश करें, क्योंकि पिछली सीट पे ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, वहाँ पे इंजन होता है। ठीक है, और क्या करना है आपको, जैसे चलते फिरते टाइम मतलब जब ट्रैवल करते हैं तो आपको कुछ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने से ऐसे ज़्यादा वो आपकी वोमिटिंग आ सकती है। या फिर जैसे जो बस होती हैं कई उनमें मोस्टली, या ट्रेन भी ऐसे आजकल हैं जिनमें जो सीट होती है वो अपोजिट होती है, मतलब बस ऐसे चल रही है तो आप पीछे की तरफ बैठते हैं, ऐसी सीट भी होती हैं। तो उस सीट पे नहीं बैठना होता है, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा दिमाग को लगता है कि मतलब अजीब ही तरीके से लगता है कि कैसे चल रहे हैं हम उल्टे, तो और ज़्यादा उल्टे आने के चांस होते हैं। ठीक है, और है कि किसी भी तरीके की स्मेल को अवॉइड करना है, चाहे वो कैसी भी ऑफेंसिव स्मेल, मतलब बहुत तेज़ स्मेल आएगी तो एकदम से ट्रिगर हो सकती है उल्टी। ठीक है, और अगर बैड स्मेल है तो बहुत जल्दी हो सकती है।
ठीक है। और ओवर ईटिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं है फुल भर लिया अपना पेट, ठीक है, तो उससे भी उल्टी आने के ज़्यादा चांस है। या फिर कोई स्पाइसी फूड खाते हैं उससे भी ज़्यादा चांस है। या फिर आपने किसी और इंसान को देखा जो उल्टी कर रहा है, ठीक है, या उसका जी घबरा रहा है, तो उसको देख के तुरंत आपके भी उल्टी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें से आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे भी उल्टी आती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट जाता हूँ और लेटते मेरा बिल्कुल उल्टी गायब हो जाती है, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मतलब बहुत आजकल जगह नहीं होती, जैसे भीड़ होती है तो फिर वहाँ लेटा नहीं जाता, तो फिर मैं अपने जो सिर है उसको ऐसे कर लेता हूँ और ऊपर की तरफ देखने लगता हूँ, जैसा कि लेटने जैसा ही फील होता है। तो उससे भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है, बट कई बार इतनी भीड़ होती है कि ये सब नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, किसी से फ़ोन पर बात करता हूँ, अपना पूरा ध्यान वहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं आसपास ही किसी से बात कर लेता हूँ। मतलब वो बात इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि मैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊँ, तो मुझे उल्टी नहीं आएगी, वरना आ सकती है। तो आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, जैसे किसी पे फ़ोन पे बात करना है, किसी से वहीं पे बात करना, ठीक है, ऐसी अजीब सी बातें करना जहाँ पे मतलब पूरी तरह से उन बातों में खोना है आपको, तो आपको शायद उल्टी ना आए, ठीक है। मुझे तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, बट कई बार ऐसा भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो फिर मैं दवाई रखता हूँ अपने साथ हमेशा, तो आप भी वो दवाई ले सकते हैं, ठीक है। अब वो दवाई का नाम मैं ऐसे डायरेक्ट बता नहीं सकता, जबकि वो ओवर द काउंटर मिलती भी है, बट मैं ऐसे नहीं बता सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ और ये बोलता हूँ मुझे उल्टी आती है बस स्टैंड में, तो मुझे दवाई चाहिए, वो दे देते हैं। और वो दवाई वो होती है जो बुक्स में होती है, ठीक है, और कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ दवाई है जिनसे नींद आ सकती है। तो मान लीजिए आप ड्राइवर है और आपको उल्टी आती है और उस टाइम आपने वो दवाई ले ली तो आपको नींद आ गई, तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता उस दवाई का। और एक चीज़ और है, मान लीजिए आप लंबे समय तक ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जैसे आपका टूर ट्रिप है कोई 5-6 दिन का, 10 दिन का, ठीक है, तो आपको उल्टी आती है तो आप क्या करेंगे, उस टाइम बार बार इतनी सारी दवाई नहीं ले सकते। तो उस टाइम एक पैच आता है, यानी एक स्टिकर टाइप कुछ आता है, वो कान के पीछे लगाना होता है। तो वो क्या करता है, जैसे अभी आपको जाना है कहीं, तो 4 घंटे पहले उसको लगा दीजिए, जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले कान के पीछे लगाया, तो उस पैच से क्या होता है, वो उसकी दवाई निकल के स्किन से और फिर आपके कान के अंदर जो बैलेंस बनाता है उस एरिया में जाती है और फिर ऐसे काम करती है वो, ठीक है। तो उससे फिर आपको उल्टी नहीं आती, वो लगा के रखना होता है और वो लंबे समय तक उसका काम रहता है। ये सब आप डॉक्टर से पूछ के लगा सकते हैं कि मुझे उल्टी आती है, मुझे वो पैच चाहिए, तो वो लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और आजकल एक बैंड्स भी हैं, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ ऐसे हाथ में बांधने का एक बैंड्स आता है, वो वाइब्रेशन करता है कुछ, जिसकी वजह से उल्टी नहीं आती। तो ये जब जितनी भी चीज़ें हैं, दवाई, बैंड्स, ये सब, इनके ऊपर खुद ही रिसर्च आपको करनी है कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ये कहाँ मिलते हैं, इनके ये कितना मतलब जैसे इसका रियल फंक्शन क्या है, जो भी है आपको क्या सूट करता है, ये सब कुछ आपके ऊपर मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे आप मुझसे अगर और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, जैसे कि दवाई जो है उसकी डिटेल लेना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक जैसे लिंक भेज सकता हूँ कि यहाँ पे आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो मैं वहाँ पे आपको लिंक भेज सकता हूँ कि इस दवाई के बारे में ये सारी डिटेल है, तो आपको क्या करना है और कैसे मिल सकती है, जो भी है वहाँ पे सारी डिटेल होगी, ठीक है। इतना कर सकता हूँ मैं। और भी कोई डाउट है और या फिर किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो यू कैन आस्क। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड योर सेल्फ एंड फैमिली एंड एवरीथिंग। ओके बाय, वंदे मातरम।